हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। यूजीसी नेट दिसंबर का जो एग्जाम है बहुत पास आने वाला है। 1 डेढ़ महीना ही रह गया। बहुत मतलब फॉर्म फिलिंग की तो आएगा आज या कल लास्ट डेट है, तो उससे पहले फॉर्म फिल कर लेना। तो बिल्कुल जैसे डेट पास आती जा रही है ना, तो बच्चे अब ना घबराते जाते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। सबसे पहले तो डरना बंद कर देना, ठीक है। जितना डरोगे उतना तुम एग्जाम में वही सिली मिस्टेक्स करके आओगे। डरना इज इक्वल टू सिली मिस्टेक्स। मत डरो, ठीक है। मैं मानता हूँ कि एक बार तो देखो फर्स्ट अटेम्प्ट अगर आपका है तो डर लगता है, बट सांस लो, थोड़ा मेडिटेट करो, निकल जाएगा एग्जाम, ठीक है। और मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी यूजीसी नेट के जो रिसोर्सेज हैं, जो बेस्ट रिसोर्सेज हैं, कौन कौन से चैनल आप फॉलो कर सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको अटैच कर दूंगा, ऊपर कार्ड्स में दे दूंगा, तो आप वहां जाकर वो देख सकते हैं। बट उसके अंदर मैंने ना डीआई एंड मैथ्स के बारे में नहीं बताया था। और उसके रिगार्डिंग ना बच्चे मेरे से काफी पूछ रहे हैं कि सर डीआई एंड मैथ्स को कैसे टैकल किया जाए, कैसे समझा जाए, और कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाए। क्योंकि ना बच्चे वही है, मैं बता रहा हूँ कि बच्चे ये वाले क्वेश्चन देख के ना बहुत डर जाते हैं कि कैसे सोल्व होगा, कैसे सोल्व होगा, मैं नंबर आ गया, मैं कैसे कैसे मतलब कॉन्सेप्ट सोल्व लगाऊं। शांत, ठीक है। सबसे पहले तो समझो कि यूजीसी जो एनटीए है ना, वो मैथ्स तो डाल रहा है, बट इतना टिपिकल नहीं डाल रहा है। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो मैं मानता हूं कि आपका जो डीआई है ना, और जो थोड़ा सा ट्रिकी आ सकता है, क्योंकि वो काफी मैथ बेस्ड ही है आपका, राइट। आपका नंबर बेस्ड है कॉमर्स का सब्जेक्ट, तो आपका डीआई जो आता है पेपर 1 में थोड़ा ट्रिकी आ सकता है। बट उसके अलावा जो डीआई एंड मैथ्स है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम वेरी सिंपल क्वेश्चंस दे आस्क, राइट। बिल्कुल डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो आज मैंने सोचा कि आपको बता दूं कि किस तरह से उसको भी टैकल किया जाए, ठीक। सबसे पहले तो समझना कि जो आपके क्वेश्चंस आते हैं ना, उसके लिए आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना पड़ेगा। बिना बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किए आप एडवांस टॉपिक्स तो टच कर ही नहीं सकते हो। अगर जस्ट इन केस अगर आपको एडवांस कोई टॉपिक आ जाता है, वो तो बिल्कुल सॉल्व नहीं होगा अगर आपके बेसिक्स ही मतलब सही नहीं है। और बिल्कुल बेसिक्स आप कहाँ से सीख सकते हो, जो देखो ईगो पे बात नहीं आनी चाहिए कि मैं 20-25 साल का जो बंदा या लड़का या लड़की हूं, मैं क्यों बच्चों की बुक से देखूं। इस चीज को बीच में मत आने देना। क्लास 4th 5th 6th 7th की इनकी जो मैथ्स की बुक होती है ना, इनकी मैथ्स की बुक उठाओ। इसके अंदर जो बिल्कुल बेसिक बेसिक बिल्कुल स्टार्टिंग से जो फ्रैक्शंस के बारे में, रेशियोज के बारे में, या फिर फ्रैक्शन से क्वेश्चन भी आते हैं परसेंटेज के बारे में, इनको बिल्कुल ऐसे ना ग्रास रूट लेवल पे स्टडी करो। उनको देखो कि किस तरह से क्वेश्चन डेवलप होता है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि बिल्कुल ऐसे ना आपको बिल्कुल नीचे के लेवल की आपको पहले चीज समझनी है, बिल्कुल बेसिक चीज समझनी है। बेसिक्स आपको कहां मिलेंगे, आपको एनटीए की बुक्स में तो मिलेंगे नहीं। वहां तो आपको सीधा क्वेश्चन दे देंगे टफ, या फिर पीवाईक्यूज की बुक में भी टफ क्वेश्चन होगा। जो भी आपका क्वेश्चन है वो आपसे सॉल्व कैसे होगा जब आपको बेसिक्स ही नहीं आते। बेसिक्स कहां से सॉल्व कर सकते हैं आप कर सकते हैं जब आप बिल्कुल 5th 6th क्लास की बुक्स को उठाएंगे, उनको पढ़ो, उनको समझो, ठीक है। वहां से आपके बेसिक्स कंप्लीट होने स्टार्ट होंगे। बेसिक्स समझ आने लगे ना, उसके बाद फिर आप पीवाईक्यूज लगाना। फिर मैं बता रहा हूं आपके क्वेश्चन ऐसे करके निकल जाएंगे, ठीक। अब कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें मैं भी बहुत वीक था और अभी भी हूँ। देखो मैं अभी भी वो कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ पाता हूँ, मैं अभी भी सॉल्व नहीं कर पाता हूँ। जैसे कि बोट एंड स्ट्रीम वाले हैं ना क्वेश्चंस, वो मेरे से नहीं होते। मैंने हालांकि बहुत प्रैक्टिस की, बट मेरे से नहीं होते हैं। तो इन दी एंड मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा मैं बोट एंड स्ट्रीम तो नहीं करूंगा, किस्मत में हुआ तो फिर देखो 2 नंबर कट जाएंगे वहां पे, कि क्वेश्चन आ गए और कट गए। बट मेरी किस्मत थी, मैंने 2 बार एग्जाम दिए, दोनों बार बोट एंड स्ट्रीम नहीं आया। और बड़े मतलब ना क्वेश्चन हल्के से ट्रिकी आए थे, बट मैंने सॉल्व कर लिए थे क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की थी। और प्रैक्टिस कैसे की थी, पहले एलिमेंट्री मैंने बुक्स उठाई। आपको ऑनलाइन सब कुछ मिल जाता है, ये नहीं कि आपको सच में बुक्स उठा के बैठना है, आपको ऑनलाइन सब मिल जाएगा मटेरियल। वो उठाओ, वहां से बेसिक्स को समझो, उसके बाद उन बेसिक्स को अप्लाई करो। किसमें, हमारे जो ये वाले क्वेश्चन आते हैं, यूजीसी नेट में क्वेश्चन आते हैं, वहां से अप्लाई करोगे ना, आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। और मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आपसे 1 या 2 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए ना, उसके बाद आपका माइंड आपको बोलेगा मेरे से बेटर कौन है भाई सॉल्व करने वाला, मेरे से बेटर कोई नहीं। और आप ऐसे करके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, राइट। क्योंकि ना देखो, अगर मैं बोलूं कि किसी की लाइव में जाके तुम लोग समझ लो चीजों को, या फिर कोई वीडियो जाके देख लो, वहां से आपको आ जाएगा, नहीं आएगा। क्योंकि दूसरे जो कॉन्सेप्ट्स है ना डीआई मैथ्स को छोड़ के, वो अगर आपको गलती से रट भी गया, मान लो आपको वो उसका आंसर रट गया और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपके पेपर में आ गया, तो वो रटा रटाया आंसर भी लगा सकते हो। बट मैथ्स एंड डीआई जो ऐसा है ना, उसमें आप रटा रटाया आंसर कैसे लगाओगे, नहीं लगा सकते हो ना, वो तो प्रैक्टिस से ही होगा। तो वैसे तो ऑनलाइन रिसोर्स अवेलेबल है, अनअकैडमी पे टीच करते हैं, वो लाइव सेशंस देते हैं। मैं उन सर का नाम भूल गया, बट वो टीच करते हैं। पर आपको लिखना पड़ेगा। जब तक आप लिखेंगे नहीं, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना,
नहीं सॉल्व होने वाला। तो पहले बेसिक्स उठाना, मैथ्स की बुक्स के बेसिक उठाना, उसके बाद फिर उनको सॉल्व करना स्टार्ट करना। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं, डिस्काउंट्स है, रेशियो, ये इंपॉर्टेंट है, डिस्काउंट है, रेशियो है, प्रॉफिट है, उसके अलावा से बोट एंड स्ट्रीम भी आता है, टाइम डिस्टेंस भी आता है, इनको देख लेना। ये वाला अगर आपको ये चीज़ समझ आएगी फिर डीआई तो फिर ऐसे वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये मैं आज रिसोर्सेज लेकर आया हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना, ठीक है। सो ओके, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।